नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस संसार में मनुष्य पैदा होता है। पैदा होने के बाद में बहुत सारे मनुष्य इस संसार में ऐसे हैं जो बेचारे पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत कर देते हैं। सुख की एक रात तक उनको नसीब नहीं होती। ऐसी स्थिति में जीवन तो एक बार मिलता है। किसने देखा है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? जो जीवन मिला है उसी में आनंद नहीं तो अगला जन्म लेकर के क्या करेंगे? आदमी इस तरह से दुख से पीड़ित रहता है कि उसको एक रात तक सुख की नसीब नहीं होती। ऐसा आदमी क्या करे? कुंडली में जब जन्म कुंडली पंडित बनाता है, जब वो पैदा होता है तो ग्रह नक्षत्रों को देखा जाता है, इष्टकाल आदि को देख करके उसकी कुंडली बनाते हैं। और कुंडली बन के आती है तो कहती है कि इसके तो सारे ही ग्रह खराब हैं, ये तो बेचारा जीवन भर कष्ट भोगेगा। और जीवन भर उसके कभी मुकदमे पीछे पड़े रहते हैं, कभी बीमारियां पीछे पड़ी रहती है, कभी कुछ। इतना परेशान रहता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि सुख नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती भी है कि नहीं होती। ऐसी स्थिति में आदमी के सामने कोई विकल्प नहीं बचता जीने का। जीने में कोई सार नहीं लगता उसको, जीने में कोई स्वाद नहीं लगता उसको। फिर भी वो आदमी अगर जीता है तो जीवन परेशान करता है, क्योंकि किस लिए जी रहा है? वो कोई विकल्प नहीं है उसके जीने का। लेकिन ऐसा आदमी यदि चाहे, ऐसे आदमी बहुत सारे हैं, वो अगर चाहें तो अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लंकापति रावण का नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। भारत में, विश्व में, पूरे में बच्चे ने सुना होगा लंकापति रावण का नाम। रावण को हम जानते हैं सीता मैया का हरण करने के लिए और राम जी के द्वारा मारे जाने के लिए, और दुष्ट व्यक्ति के रूप में। वो तो उसकी छवि है, वो अलग छवि है, उसकी अपन बात नहीं करते। अब हम बात करते हैं उसकी कि उसकी एक विद्वान की छवि भी है। वो एक महाविद्वान, महाशक्तिशाली और बहुत शौर्यपूर्ण व्यक्ति था। उसने नवग्रहों को अपने यहाँ बांध के रखा था। कैसे बांध के रखा था वो भी कहानी अलग है, लेकिन उसने ये भी बताया था कि कैसे बांधा जा सकता है। लंकापति विद्वान रावण ने आम आदमी के लिए एक युक्ति निकाली, एक साधना निकाली। उन्होंने बताया कि एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा आदमी कितना ही कष्ट में हो, पीड़ित हो ग्रह नक्षत्रों की चाल के कारण, चाहे वो महादशा में हो, अंतरदशा में हो, प्राण दशा में हो, सूक्ष्म दशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, गोचर में हो, कहीं भी हो, अष्टक वर्ग में हो, कुछ भी हो, वो जितना ज़्यादा परेशान है उतना ही ज़्यादा वो साधना करने पर सुखी होगा। क्योंकि सारे के सारे नवग्रह उसके बंध जाएंगे, और नवग्रह बंधने पर उसको कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह, कोई भी जो प्लानेट है वो बुरा फल दे ही नहीं सकता। अच्छा फल तो दे सकता है, बुरा नहीं दे सकता। क्योंकि बंदी आदमी, बंदी ग्रह अच्छा फल तो दे सकता है, बुरा नहीं दे सकता। उसके लिए पॉजिटिव तो सोच सकता है, फिर नेगेटिव नहीं सोच सकता। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है कि जिस रावण ने नवग्रहों को बांध लिया था, वो भी राम जी के हाथों पूरे वंश सहित समूल नष्ट हो गया था। विभीषण को छोड़ के पूरे वंश सहित समूल नष्ट हो गया था। तो यहाँ समझने वाली एक छोटी सी बात है कि आज जो मैं साधना बताऊंगा, उस साधना से आपके नवग्रह तो बंध जाएंगे, लेकिन नवग्रह बंधने के बाद भी परमात्मा जिंदा, उसको याद रखना, वो किसी से नहीं बनता। इसलिए कर्म हमेशा ही अच्छे करना। नवग्रह बन जाएंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसो आराम से जिंदगी बीतने लगेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कर्म हमेशा ही ऐसे करने हैं जो मानवता के पक्ष के हो, देश के हित के हो, आम जनमानस के लिए हो। तभी ये बंधे हुए जो नवग्रह हैं ये भी आखिर कहेंगे कि अच्छा किया इसने बांध के, चलो इसने अपने कर्मों से जगत में कुछ कल्याणकारी, कुछ रचनात्मक कार्य तो किए, अच्छा काम किया, हम भी खुश हैं कि हम बंद करके खुश हैं। इस तरह से उनका भी आशीर्वाद मिलेगा और परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलेगा। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। इस शक्ति का, इस साधना का दुरुपयोग न करें। और पहले तो दुरुपयोग क्या करेंगे कि साधना ही ऐसी है कि जिसमें अंगारों पर चलना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप इस साधना को पार कर सकते हो। क्योंकि इस साधना का एक नियम है, एक बार ये साधना भंग हो गई तो आपकी ये साधना
दोबारा पूर्ण कभी नहीं हो सकती, दोबारा हो ही नहीं सकती, फिर कितनी कोशिश कर लो। इस साधना के कुछ नियम हैं। उन नियमों में एक तो यह है कि जब नवग्रहों को आप बांधने जाओगे तो देवता आपको वो साधना करने नहीं देंगे किसी हालत में। आपको एक दृढ़ निश्चय से बीड़ा उठाना पड़ेगा, संकल्प झेलना पड़ेगा, एक चैलेंज लेना पड़ेगा। वो उस चैलेंज के दम पर ही आप इस काम को कर सकते हो। दूसरा बात यह है कि आप जहाँ भी साधना करते हो उस साधना कक्ष में जब तक आपकी साधना चलेगी, 9 दिन साधना चलेगी, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं चलेगी, 9 दिन तक उस कक्ष में आपके अलावा हवाई प्रवेश कर सकती है और कोई जीव तक प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि गवाक्ष वगैरह कुछ भी हो सब ढक ढका के तैयार रखें। जिस कमरे में आप ये साधना कर रहे हो उस कमरे में 9 दिन तक कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा प्रवेश नहीं करेगा। इधर प्रवेश हुआ उधर साधना भंग हुई, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र और उसके ग्रह नक्षत्र अलग अलग होंगे, चाहे थोड़ा सा ही फर्क हो, अलग अलग होंगे। और अलग ग्रह नक्षत्र का व्यक्ति जब आपके साधना स्थल पर आ जाता है तो आपकी साधना भंग हो जाती है। इस बात का खास ख्याल रखना। साधना बड़ी जोरदार है, बहुत उत्तम साधना है, लेकिन इस साधना में ये जो 2 बातें हैं वो ध्यान में रखने की है कि एक तो इस साधना को चैलेंज के द्वारा ही पार करना पड़ेगा और हर प्रकार की आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब साधना में आप बैठते हो ना जी, तब आपको दिग्बंध करके, दिग्बंध मतलब दिशाओं का बंधन करके और आसन का बंधन करके और देह का बंधन करके फिर आपको ये साधना करनी पड़ती है। ध्यान रखें इस बात का। अब यहाँ तक बात होगी, आगे हम बात करते हैं कि ये साधना होगी कैसे। साधना मुश्किल नहीं है, साधना इजी है, आसान है। क्या करना पड़ेगा कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ लकड़ी का एक पाटा बिछाना पड़ेगा। पाटे के ऊपर ब्लैक कलर का, काले कलर का एक कपड़ा बिछाना पड़ेगा। लंबा पाटा हो, लंबा ही कपड़ा लेना, क्योंकि कपड़ा और काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा ले लेना, क्योंकि उसकी एक पोटली बनानी पड़ेगी, भसम भसम सब डाल डूल के एक पोटली बनानी पड़ेगी, तो कपड़ा थोड़ा लंबा ले लेना, बढ़िया रहेगा। कपड़ा लंबा लेने के बाद आप उस कपड़े को वहाँ बिछा दो और आपको एक ऐसा मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें 9 बाती लगानी है, इसलिए दीपक बड़ा लेना और घी उसमें शुद्ध घी भरेगा, गाय का शुद्ध घी उसमें आएगा, इसलिए गाय के शुद्ध घी का दीपक 9 बत्ती वाला दीपक आप वहाँ लगाएंगे। यहाँ आपका ये काम हो गया, बीचों बीच आपने दीपक लगा दिया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है एक काम, जागृत शमशान से भस्म लेकर के पहले ही तैयार रखनी है। जागृत शमशान किसे कहते हैं? जागृत शमशान का मतलब होता है वो शमशान जिसमें चिताएं जलती है अक्सर और बंद नहीं पड़ा हो, शून्य नहीं पड़ा हो, उसमें चिताएं जलती रहती हो, उसे जागृत शमशान कहते हैं। और जो शमशान जिसमें बाउंड्री नहीं हो, दीवारें नहीं खींच दी गई हो, वो शमशान जागृत शमशान होता है। जिस शमशान में दीवारें खींच दी गई हो उस शमशान में वो शक्ति नहीं रहती जो शक्ति बिना दीवारों के खुले मैदान जैसे शमशान में होती है। इसलिए खुले मैदान जैसे आप कहीं भी जाओगे तो आप देखोगे कि जो बड़े तीर्थ स्थलों के शमशान होते हैं उन पे बाउंड्री नहीं होती है, क्योंकि जागृत शमशान उसे ही कहते हैं जिस पर बाउंड्री नहीं होती और 10 दिशाओं को वो कैप्चर कर सकता है। उस शमशान को जागृत शमशान बोलते हैं। तो वहाँ से आपको थोड़ी सी भस्म लेके आनी पड़ेगी। उस भस्म का क्या करना पड़ेगा? उसमें गंगा जल मिला करके आपको जो दीपक आपके पास है ना जी, उस दीपक के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में 2 बीज मंत्र लगाने हैं। 2 बीज मंत्र आपको बनाने हैं। तो उसमें गंगा जल मिला करके और 2 बीज मंत्र बनाइए। एक तो बीज मंत्र होगा हरोम, हरोम, HROM, हरोम, और एक बीज मंत्र आपको उसके आगे लिखना है हरिम। हरोम और हरिम 2 बीज मंत्र आपको लिखना है ना। तो 2 बीज मंत्र लिखने के बाद में आप क्या करेंगे? 2 बीज मंत्र लिखने के बाद में नवग्रहों की जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो रत्न लाने पड़ेंगे। जैसे सूर्य का माणक लाना पड़ेगा, जैसे चंद्रमा का मोती लाना पड़ेगा, मंगल का मूंगा लाना पड़ेगा, बुध का पन्ना लाना पड़ेगा, गुरु का पुखराज लाना पड़ेगा, है ना। शुक्र का हीरा, हीरा नहीं हो तो हीरे का उपरतन आता है वो लाना पड़ेगा। शनि का नीलम लाना पड़ेगा, नीलम नहीं हो तो कटेला ले आना पड़ेगा। और राहु का गोमेद लाना पड़ेगा, केतु का लहसुनिया लाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे आराम से सस्ते मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि महंगे मिलेंगे, नहीं, सस्ते मिल जाते हैं आराम से, तो वो आप ले आना। उन सबको आप ह्रोम और हरिम के ऊपर रख देना। ह्रोम और हरिम के ऊपर रखने के बाद में पहले तो आपने गीली शमशान से, शमशान की राख से वो बीज मंत्र बनाए। अब उन बीज मंत्रों के
तीनों तरफ एक त्रिभुज का चिन्ह बनाना है। कैसे बनाना है? ये बनाना है सूखी जो शमशान की राख है ना, उसमें उड़द की दाल मिला करके आपको एक त्रिभुज का निर्माण करना है। त्रिभुज होता है काली माता का। त्रिभुज का जब आप निर्माण कर रहे हैं तब आपको नरवाण मंत्र बोलते बोलते निर्माण करना पड़ेगा। नरवाण मंत्र बोलते बोलते निर्माण करना पड़ेगा त्रिभुज का। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रख करके आप नरवाण मंत्र बोल रहे हैं। आपका यहां तक ये काम हो गया। अब आपको क्या करना है? दिग बंद कर लो, देह बंद कर लो, आसन बंद कर लो। ये तीनों बंद लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है? दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में अब आपको क्या करना है? गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला और शिव जी के मंत्र की एक माला, ये 3 मालाएं आपको करनी है पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके। देखिए साधना होगी दक्षिण दिशा में, और ये 3 जो मंत्र आप जपेंगे, ये जपेंगे आपको आप पूर्व दिशा में मुंह करके। तो ओम नमः शिवाय का, ओम गणपते नमः, या गुरु जी का जो भी मंत्र हो वो गुरु मंत्र आपका, ये तीनों तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख करके जपेंगे। और बाकी 2 जो मंत्र बचते हैं, एक तो माँ काली का बचता है, नरवाण मंत्र आपको करना है, और दूसरा जो मंत्र बचता है वो मंत्र बचता है भैरव बाबा का। तो वो भैरव बाबा का मंत्र आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रख करके करना है। अब आपको क्या करना है? आपने ये 4 मंत्र जप लिए, अब लास्ट में भैरव बाबा का मंत्र, वो मंत्र जपना। तो भैरव बाबा के मंत्र की जो महाकाल का मंत्र है, उस महाकाल के मंत्र की 9 माला आपको करनी है। नवग्रह की 9 माला आपको करनी है। 9 माला करनी है। किस मंत्र से करनी है? मंत्र है ओम ब्रह्म ब्राम ब्रीम ब्रौम काल भैरवाय फट। ओम ब्रह्म ब्राम ब्रीम ब्रौम काल भैरवाय फट, इस मंत्र से 9 माला आपको करनी है। अब आपको संकल्प लेना है। याद रखें, इसमें संकल्प जो है वो इतना सारा काम करने के बाद में लिया जाता है। अब आपको संकल्प लेना है, और संकल्प में आपको जो आपकी मनोकामना, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप कह देना। मुझे नवग्रहों को वश में करना है, नवग्रहों को बांधना है, नवग्रहों को बंधन में करना है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो आप संकल्प में कह देना। अब यहाँ से आपकी साधना होती है शुरू। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रुद्राक्ष की माला से काले आसन पर, काले वस्त्रों में, ये पूरी साधना काले वस्त्रों में काले आसन पर होगी। काला राख का तिलक लगा करके आप इस साधना को शुरू करेंगे। अब इस साधना को शुरू करने के लिए आपको एक बैठक में कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? एक बैठक में नरवाण मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 108 माला, बीच में आप उठ नहीं सकते, इस बात का ख्याल रखें। चाहे 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, बीच में आप उठ नहीं सकते। रात्रि काल में कभी भी 11 बजे के आसपास से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। आप 108 माला रुद्राक्ष की जपेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें ओम नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। ओम लगा दिया सब गड़बड़ हो जाएगी। ओम नहीं लगाना है। बिना ओम के 108 माला एक बैठक में आपको करनी है। इस प्रकार से इस साधना को इसी तरह से आप 9 दिन तक चलाते रहेंगे। 9 दिन के बाद में आप सोना वहीं है, आपको जाना कहीं नहीं है। साधना करने के बाद में ये नहीं कि 4 बजे साधना पूरी हो गई उठ के चले जाने, नहीं, सोना वहीं है। जब तक सूर्योदय नहीं हो तब तक आपको वहीं रहना है। सूर्योदय हो गया फिर आप जा सकते हो। पूरी रात आपको वहीं रहना है, पूरी रात एक ही कमरे में गुजारनी है आपको। इसलिए आप अपनी व्यवस्था देख करके अच्छी तरह से और फिर इस साधना को शुरू करें। इस साधना में बहुत सारे व्यवधान आएंगे आपके, लेकिन आपको निडर रह करके इस साधना को करना है, क्योंकि नवग्रहों को बांधना आसान काम नहीं है। और जब नवग्रहों को बांधोगे तो देवता खासकर आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। अब क्या है, यहाँ तक आपने साधना कर ली, 9 दिन भी बिता लिए। 10वें दिन आपको क्या करना है? 10वें दिन जो रतन है ना, रतन, नवरत्न लाए थे आप, नवरत्न को एक सिंदूर की डिबिया में आप डाल करके बंद कर दें। और जो कपड़ा बिछाया हुआ है उसको बाईं तरफ से थोड़ा फाड़ करके, और उस कपड़े में आपको क्या करना है, जो सामग्री है ना आपकी, जैसे बसम जो भी कोई है, बसम वो और ये सिंदूर की डिबिया सहित, उसकी एक पोटली बना लें। उसकी एक पोटली बना करके और उस पोटली को संभाल करके रख दें। दोस्तों, जब तक ये पोटली बंधी हुई रहेगी और आपने संभाल के रखा, कोई छेड़े नहीं, कोई हाथ नहीं लगाए, आपके अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए।
जब तक ये पोटली बंदी हुई रहेगी, ब्रह्मांड की कोई ताकत आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकती। आपका हमेशा भला होगा, आप नवग्रहों से हमेशा बचे रहोगे, एकदम सुरक्षित रहोगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।